हेलो गाइज। हाई स्कूल में जैसा कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, अभी मैथ का पेपर नहीं हुआ है क्लास 10th का। तो उसी के रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर आपको एक फटाफट रिवीजन के तौर पे करा दे रहे हैं। तो आप लोग देख के जाइएगा। निश्चित रूप से गाइज इसमें हेल्प ज़रूर मिलेगा आपको। जो नहीं पढ़ा होगा देख लेगा, क्रैश कोर्स टाइप। सबसे पहले टॉपिक हम आज देखेंगे त्रिकोणमिति से, क्योंकि मेन टॉपिक देखेंगे जिससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टॉपिक आज हम लोग देखेंगे आज से त्रिकोणमिति से। आज किससे देखेंगे? त्रिकोणमिति से, यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग देखेंगे, मतलब त्रिकोणमिति से। वैसे सबसे पहला टाइप क्या होता है त्रिकोणमिति में? टाइप 1 में, टाइप 1 का सवाल कैसे आता है? जो आप अपने परीक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इस तरह से आता है। कहता है इस तरह से, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? गाइज अब ये जरूरी नहीं कि साइन थीटा ही दे के पूछे। ये पूछ सकता है कास थीटा बराबर इतना हो, टेन थीटा बराबर इतना हो, तो इसका प्लस इसका मान, या कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का मान। मतलब 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको पता होगा साइन कॉस टेन कोसेक से काट 6 ठो होते हैं। 6 में कोई दे के पूछ सकता है, 6 में कोई एक की वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि इसका मान बताइए। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, आपके 100% मिलेगा गाइज। हम ये नहीं कह रहे हैं इसी तरह इस चेहरे का मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप का ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये वाला सिंपल तरीका लगाने का है। आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं और त्रिभुज का यूज करके, समकोण त्रिभुज का यूज करके। और भी तरीके हैं, लेकिन हम आपको जो सिंपल तरीका है उसको बता रहे हैं, जो आप सब लोग कर सकते हैं। गाइज इसके लिए हम करते क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता दिए गाइज, ये हमारा थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप है, फटाफट, चूँकि टाइम नहीं है अब, तो इसलिए थोड़ा आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप जानते होंगे। उन बच्चों के लिए फ़ायदा है जो थोड़ा बहुत जानते हैं। तो हमको पता है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ कोण बन रहा है तो इसके सामने की भुजा, अगर यहाँ कोण बन रहा है थीटा, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अगर यहाँ बन रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो हम मान लिए कि यहीं कोण बन रहा है, तो ये लंब हो गया। और सबसे बड़ी भुजा पता ही है आपको, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होती है, ये आधार होती है। और इनमें संबंध होता है गाइज। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसी से हमारा क्वेश्चन इस टाइप का हल होता है। तो हमें दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5। गाइज लाल बटे कक्का सूत्र बहुत प्रचलित है यूपी बोर्ड में, आपको पता ही होगा। ये फार्मूला होता है, दिया क्या है गाइड? साइन थीटा बराबर 3/5। तो हम देखेंगे इस फार्मूले में साइन थीटा का मान क्या होता है। तो आप सबको याद होगा, न याद होगा तो हम लिखवा देंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो यानी लंब का मान 3 दिया है, 3 रख लेंगे। कर्ण का मान कितना दिया है? 5, हम 5 रख लेंगे। लेकिन हमें इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो तीनों भुजा कैसे पता होगी? इस फार्मूले से। किसी त्रिभुज के 2 भुजा पता हो समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा हम मालूम कर लेंगे इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या कहेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार तो दिया ही नहीं है, प्लस लंब कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर गाइस कितना हो जाएगा? 25। और ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9।
तो 25 9 इधर बुलाएंगे बराबर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो एक तरफ अंडर रूट लगता है, आपको पता ही है। तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, ए की वैल्यू आ गई 4, कितनी आ गई 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आधार की वैल्यू आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है गाइज, कास थीटा प्लस टेन थीटा का मान। तो कास थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे में कण। क्या होता है, आधार बटे में कण, प्लस टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है। अब देखिए आधार कितना आ गया हमारा 4, तो रखेंगे 4 यहाँ पे, बटे कण कितना है 5, प्लस लंब कितना है 3, बटे में आधार कितना है 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे गाइज, 5 4 कैल्शियम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 चौक 16। फ्रैक्शन तो आता होगा ना, भिन्न तो आप लोगों को आता ही होगा। 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, तो कितना हो जाएगा 16 10 26, 2 28, 28 बटे में 20, इसको काट लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी गाइज ये आ जाएगा 7/5। क्या आ जाएगा 7/5। तो ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, एक बार बढ़िया से देख लीजिए इसको आप लोग, ये टाइप पूछता ही पूछता है एग्जाम में। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बार देख लीजिए इसकी सॉल्विंग देख लीजिए, सॉल्विंग देख लीजिए। देखेंगे गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि 5 tan थीटा यानी 5 tan थीटा बराबर 12 हो तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान बताइए। दिया है 5 tan थीटा बराबर 12, हम बताए हैं गाइज साइन थीटा बराबर इतना, कास थीटा बराबर इतना, tan थीटा बराबर इतना देके किसी एक त्रिकोणमिति का मान देके किसी को जोड़ के या घटा के मान पूछ लेगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, इसके साथ 5 क्यों लग गया, तो 5 क्यों लग गया, हमें तो बस अभी आप बताए हैं सर कि पीछे वाला था, बट ये 5 यहाँ पे आ गया तो आप घबराइएगा नहीं। करना क्या है, 5 tan थीटा बराबर 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 12/5 लिख सकते हैं। आ गया ना अपने पुराने वाले प्रारूप में, जो पुराना वाला प्रारूप हम पढ़ाए थे अभी, साइन थीटा बराबर इतना। तो इसका मान पूछा है, आ जाइए अपने वही त्रिभुज वाले फार्मूले में। आपको पता है ये कण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना आपका 12 दिया है, आधार कितना दिया है 5, कण नहीं मालूम है, कण निकाल लीजिए आप। तो कण का फार्मूला क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। कण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का 144। तो कण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169। तो कण बराबर एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो एक तरफ अंडर रूट लगता है, आपको पता है। तो अंडर रूट 169 हो जाएगा। तो कण बराबर क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13, 169 का वर्गमूल 13। तो अब हमें कण का मान आ गया 13। सब इसी त्रिभुज से यूज करना है हमें। हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला लंब बटे कण, प्लस कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो अब लंब देखेंगे अपने त्रिभुज महाराज में, त्रिभुज महाराज में हमारा लंब कितना है 12 है, कण कितना है 13 है, प्लस आधार कितना है तो देखेंगे 5, और कण कितना है 13 है। तो इसको जोड़ लीजिए,
13 हो जाएगा एलसीएम 12 + 5 यानी कितना हो जाएगा 17/13। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17/13। देख लीजिए गाइज, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टाइप को आप ध्यान रखिएगा। बस अक्षर बदल देगा यानी अंक बदल देगा और क्वेश्चन का प्रारूप यही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइज, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सा सिंपल है, बड़ा वही अपना फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए, एक तो फार्मूला मेथड हो गया, एक तो त्रिभुज वाला मेथड लगा के हम लोग लगाएंगे। त्रिभुज वाला मेथड बता ही दिए हैं कि एक ठो प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो tan थीटा बराबर क्या होता है गाइस, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये तो हमको पता है, ये कर्ण होता है, ये लंब ये आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 3, आधार 4। तो कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 दिया 9, 16 9 25 यानी कर्ण बराबर आ जाएगा √25 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। कर्ण का मान आ गया आपका 5। तो हमें मान क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा का। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। यही फार्मूला होता है ना साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है कितना है 5 प्लस कास थीटा, आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला कास थीटा का। आधार कितना है 4 और बटे में कर्ण कितना है 5। वही चीज़ नीचे भी साइन थीटा कास थीटा है, बस चिन्ह बदला है। 3/5 यहाँ भी हो जाएगा, 4/5 यहाँ भी हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर बचा 3 + 4, नीचे देखेंगे कितना हो जाएगा 5 का एलसीएम 5, कितना हो जाएगा 3 - 4। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7 ऊपर बचा और 3 में से 4 गए -1 यानी आंसर आ जाएगा आपका -7। आंसर आ जाएगा आपका -7। गाइस, इस क्वेश्चन को जब ऐसा क्वेश्चन दे tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर कोई चीज़ वैल्यू दी रहे और साइन थीटा कास थीटा एक साथ दिए हों, साइन थीटा कास थीटा एक साथ दिए हों, प्लस या माइनस से बटे हों, प्लस या माइनस से बटे हो और सेम वही चीज़ ऊपर नीचे भी हो, तो हम इसको एक तरह से और लगा सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पे मेथड 2 कैसे लगा सकते हैं, मेथड 2 कैसे लगा सकते हैं, मेथड 2 कैसे लगा सकते हैं। मेथड 2 कि दिया है गाइज tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4 दिया है। आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान पूछा है। तो गाइज आपको पता है कि tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है। तो अगर इसको हम tan कैसे बना सकते हैं बताइए, साइन tan कैसे बन सकता है। अगर साइन में हम नीचे कास से भाग दे दें, साइन में कास से भाग दे दें तो आपको पता है साइन थीटा बटे कास थीटा मतलब tan थीटा होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा मतलब tan थीटा होता है कि नहीं। तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा, ऊपर नीचे भाग देंगे हम कास से और लिखना नहीं है गाइज, बस ऐसे आपको डायरेक्ट, क्योंकि MCQ टाइप आप ध्यान दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा, लेकिन इसमें कास से भाग देंगे तो कास से कास कट जाएगा यानी ये +1 हो जाएगा बट्टे में साइन थीटा बट्टे कास, इसमें भी तो भाग देंगे कास से, तो ये भी हो जाएगा आपका tan थीटा और माइनस कास में कास से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप सीधा tan थीटा को वैल्यू उठा के डायरेक्ट रख दीजिए। तो tan थीटा का वैल्यू क्या है 3/4
तो 3/4 -1 और बटे 3/4 +1। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। समझ रहे हैं गाइस? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस। अब ऐसे क्वेश्चन एक ठो दे देता है, tan थीटा बराबर a/b हो या sin थीटा बराबर a/b हो, a/b या p/q, a/b न दे के p/q दे देगा, x/y दे देगा, कुछ भी दे देगा, मतलब संख्या वाला मान छोड़ के अलजेब्रा माना मान, यानी बीज गणितीय रूप में जब दे देगा तब आप कैसे लगाओगे। इसमें लड़के फंस जाते हैं, लेकिन सेम वही प्रोसेस है, आप घबराना नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हम अपना चित्र बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ए और बी या एक्स और वाई दे दे तो घबराया मत करिए कि सर 3 4 तो दिए ही नहीं है, संख्यात्मक मान नहीं है, तो इससे घबराना नहीं, आप अपने रूल पे बने रहिए। आपका आंसर कुछ भी आए उसे मानिए, रूल पे रहिए, ठीक है। तो रूल पे रहेंगे गाइस। जैसे दिया है tan थीटा बराबर क्या है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b दिया है। अब यहाँ p/q भी दे सकता है आपके सवाल में, एग्जाम के सवाल में x/y भी दे सकता है, या तो ये tan थीटा बराबर ना दे के sin थीटा बराबर दे सकता है, tan प्लस काट का मान पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप रूल वही लगाइएगा, रूल से मत भटकिएगा। तो tan थीटा बराबर दिया है a/b, हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब दिया है a, आधार दिया है b। कर्ण नहीं मालूम है, त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए तभी सवाल सही से लग पाते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया है आपका, b² प्लस लंब कितना दिया है, a²। तो हमारा कर्ण की वैल्यू चाहिए, ना कि कर्ण के स्क्वायर की। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² या b² प्लस a²। प्लस में चाहे a² प्लस b² लिखो, चाहे b² प्लस a², बात वही होती है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमें कर्ण की तो वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, प्लस कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है आपके चित्र में, त्रिभुज में, तो लंब का मान a है। कर्ण कितना निकाल दिया आप, √a² प्लस b², √a² प्लस b², प्लस आधार कितना दिया है, तो आधार दिया है b अपान कर्ण कितना दिया है, √a² प्लस b²। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। तो ये इससे कटेगा, बचेगा ऊपर a, भिन्न करना तो आता होगा ना सबको, फिर ये नीचे वाले से भाग देते हैं, जितना आता है ऊपर गुणा करते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा b। तो आपका आंसर क्या हो गया, a प्लस b बटे में a² प्लस b² अंडर रूट में, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सॉल्विंग, देख लीजिए गाइज, 100% जो भी हम MCQ कराएंगे, 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन MCQ रहेगा ना, 20 नंबर में से आपके 10 से 15 नंबर पक्के फंसने वाले हैं। हर चैप्टर का MCQ हम कराएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। आपके छोटे भाई बहन जो भी हों, छोटे भाई बहन क्या हाई स्कूल में आप हैं तो वो भी आपके समकक्ष होंगे, आपके फ्रेंड जैसे। अब हम टाइप 2 का सवाल देखेंगे। टाइप 2, टाइप 1 हो गया हम लोग देख चुके, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। टाइप 2 में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति मान आधारित, त्रिकोणमिति मान आधारित
प्रश्न। त्रिकोणमिति मान आधारित प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति मान आधारित मतलब जो 0 से लेकर 90 तक मान आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यानी 6 त्रिकोणमिति अनुपात का आपको 0 से लेकर 90 तक मान याद होना चाहिए। हम यहाँ मान याद कराने आपको नहीं आए हैं। अब मान याद है आपको या नहीं याद है तो नहीं याद है तो याद करिए, लेकिन सवाल लगाने का तरीका देखिए। इस पे क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा इजियर एकदम। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कास पहला क्या बन सकता है? पहला बन सकता है कास 2 थीटा का मान। दूसरा क्या बन सकता है? टेन थीटा का मान। तीसरा क्या बन सकता है? कुछ भी बन सकता है, मान लो साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान। ऐसे दे देगा, कहेगा कि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कास 2 थीटा का मान, टेन थीटा का मान, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। तो गाइस आप ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो लग रहा है कि इसी टाइप का है जो आप पाइथागोरस थ्योरम वाला बताए हैं थे, टेन थीटा बराबर इतना, कॉट थीटा है, बिल्कुल है उस टाइप का। उससे भी ये सवाल लग सकता है, उस रूल से भी ये सवाल लग सकता है। लेकिन आप ये देख लेना कि साइन थीटा या कास थीटा बराबर अगर जो वैल्यू दी रहेगी तो क्या देख लेना वो मान, ये जो दिया है ये मान क्या इसके किसी अंश का मान तो नहीं होता। यानी ये जो 3/2 है साइन किसी अंश का मान तो नहीं होता। तो आप अगर वैल्यू सही से याद किए रहेंगे तो आपको तुरंत क्लिक करेगा आपका माइंड, तुरंत आपके दिमाग में आएगा हाँ यार √3/2 तो साइन 60 अंश का मान होता है ना, कि √ साइन थीटा बराबर √3/2 के जगह हम साइन 60 अंश लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। लिख सकते हैं ना। इधर वाला जैसा का तैसा लिखा रहा साइन थीटा, चूंकि √3/2 साइन 60 अंश का मान है तो हम साइन 60 अंश लिख दिए। अब देखेंगे साइन साइन दोनों तरफ से छोड़ देंगे, इधर से साइन छोड़ देंगे, इधर से साइन छोड़ देंगे। थीटा बराबर 60 अंश आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया? 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, पहला क्या पूछा है? कास 2 थीटा का मान। किसका? कास 2 थीटा। तो लिखेंगे कास 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 60। क्या लिखेंगे? 60। तो हो जाएगा कास 120 अंश। कास 120 अंश। और कास 120 अंश का मान कितना होता है? 1/2। कितना हो जाता है? 1/2। ठीक है, इसका आंसर हो गया कास 2 थीटा का कितना आंसर आया? 1/2। दूसरा क्या पूछा है? टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मतलब टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे? 60 अंश। तो टेन 60 अंश का मान क्या होता है? √3 है कि नहीं? √3 ही होता है। अगला देखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान पूछा है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है। तो साइन थीटा के जगह क्या रखेंगे? 60, क्योंकि हम थीटा को वैल्यू कितना निकाल चुके हैं? थीटा को वैल्यू 60 निकाल चुके हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो साइन 60 माइनस कास 60। साइन 60 अंश का मान √3/2 माइनस कास 60 अंश का मान 1/2। अब मान आप लोग याद रखना, मान याद करना आपका काम है।
इतना नहीं याद करोगे तो फिर सवाल नहीं लगा पाओगे। फिर अब नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, बचेगा √3 - 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, √3 - 1/2। ठीक है, त्रिकोणमितीय मान पे ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे सवाल आएंगे, और भी देखिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप सवाल आता है, एक इस टाइप आपका सवाल आता है, sin स्क्वायर 60 अंश प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बट्टे में sin स्क्वायर 60 अंश प्लस cot स्क्वायर 60 अंश। ठीक, इस तरह से आ जाएगा है। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल है। इस तरह से नहीं, चाहे जितनी बड़ी सवाल आ जाए, यहाँ तक पूरा पेज भर के आ जाए, तब भी हम अपने रूल पे चलेंगे, हम अपने रूल पे चलेंगे, घबराएंगे नहीं किसी क्वेश्चन को देख के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 अंश, तो पहले हम पता करेंगे साइन 60 अंश का मान कितना है। तो पता चला √3/2 होता है। चूँकि स्क्वायर लगा है साइन पे, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे प्लस tan स्क्वायर 30, पहले पता करेंगे tan 30 अंश का मान होता कितना है। तो पता चला कि 1/√3 होता है। tan स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, बट्टे में साइन स्क्वायर 60 अंश है, साइन स्क्वायर साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, और प्लस काट 60 अंश का मान कितना होता है, काट 60 अंश का मान कितना होता है आपको पता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। अब तो ये ऊपर नीचे सेम हो गया, ऊपर नीचे सेम हो गया। देखो, जो चीज़ ऊपर है सेम वही चीज़ नीचे है, तो ये कट जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। अब कुछ भी दे दे, आप अपने रूल पे रहिए। किस पे रहिए? रूल पे रहिए, आपका क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, एक अगला क्वेश्चन आता है, अगला टाइप इसी में, त्रिकोणमितीय मान आधारित पे ही ऐसे देता है, आप बहुत देखे होंगे ऐसे, tan 1 अंश इंटू 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 करके, यानी गुणे में tan 2 अंश, tan 3 अंश, डॉट डॉट ऐसे देता है, tan, बीच में ये भी दे देगा, बीच में कुछ दे या ना दे, tan 60 अंश दे या tan कुछ दे देगा tan 89 अंश, कितना दे देगा? 89 अंश। लेकिन ये चतुर्थांश का है, ये चतुर्थांश का सवाल है, इसमें नहीं। अभी अगला टाइप आएगा चतुर्थांश का, उसमें बताएंगे आपको, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये चतुर्थांश का सवाल है, तो इसमें त्रिकोणमितीय मान आधारित प्रश्न, त्रिकोणमितीय मान आधारित प्रश्न आप लोग इस तरह दे देगा। कोई त्रिकोणमितीय मान आधारित प्रश्न आपको लगाना है, बस आपको मान रख के निकालना है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बड़े बड़े दे देगा, यक्स साइन, ऐसे दे देगा, यदि यक्स साइन 30 अंश बराबर, यदि यक्स साइन 30 अंश बराबर 40 हो तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए, यक्स का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, यक्स साइन 30 अंश बराबर 40 हो तो क्या बताइए, यक्स का मान बताइए। तो बता लेंगे, बड़ा सिंपल है। कैसे? यक्स साइन 30 का मान कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे ना, इसके बीच गुणा है ना, जहाँ कुछ नहीं होता गुणा छिपा रहता है, आपको पता है। तो बराबर 40 दिया है, तो ये उधर चला जाएगा, यक्स बराबर, ये भाग में है, उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 40 × 2 मतलब यक्स बराबर आ जाएगा 80। ठीक है गाइज, किसी भी तरह क्वेश्चन दे, आप वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने से मत चूकिए। और अगर वैल्यू आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ,
एग्जाम में आपको वैल्यू नहीं याद आए, इतने इजी क्वेश्चन अगर छूट जाएंगे तो आपको पछताना होगा। यार सवाल तो सर जी ने बताया था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन क्या करें, एंड टाइम पे आपको साइन 30 का मान ही नहीं पता है, काश 30 का नहीं पता है, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तब वहाँ आपका एक ही सोल्यूशन है, रोते हुए वापस आओगे, नकल होना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे चतुर्थांश आधारित। चतुर्थांश आधारित, चतुर्थांश आधारित। गाइस चतुर्थांश पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब जो है चतुर्थांश पढ़ने का ना आपके पास समय है ना हमें। गाइस चतुर्थांश आधारित प्रश्न कैसे आएंगे आपको देखना है। चतुर्थांश आधारित में टाइप 1 कैसे सवाल आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक चीज़ जान लीजिए, जरा सा कॉन्सेप्ट एक चीज़ जान लीजिए। गाइस जब यदि दो कोणों का, इस तरह बता रहे हैं जो चतुर्थांश ना भी पढ़े होंगे, जिनका चतुर्थांश ना भी क्लियर होगा तो भी ये सवाल कर लेंगे। यदि दो कोणों का योग 90 अंश है, तो याद रहे जब दो कोणों का योग 90 अंश है तो आप अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। अगर दो कोणों का योग 90 अंश है तो कहीं साइन थीटा यानी साइन यक्स, थीटा मतलब यक्स, साइन के साथ कोई अलग कोण रहेगा और कास के साथ कोई अलग कोण रहेगा वाई। तो ये दोनों अगर ऊपर नीचे दिखे, साइन और कास ऊपर नीचे दिखे, साइन और कास ऊपर नीचे दिखे, और ये जो दो कोण है ना, ये दो कोणों का योग 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। तो ये कट पीट के इनका मान आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप काट पीट के 1 कर देना, काट के 1 कर देना, किसका मान 1 आ जाएगा। बहुविकल्पी में आया तो आपको लगा के दिखाना भी नहीं, बस OMR शीट में फिल करना है, याद रहे। एक ये जोड़ा हो गया, एक tan x और काट y, tan और cot ऊपर रहें और दो कोणों का योग 90, फिर भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एक अगला जोड़ा क्या होगा, sec x और cosec y, ये दो कोणों का योग 90 अंश रहे तो मान 1 हो जाएगा। अब ये बदलता कैसे है, चतुर्थांश की वजह से। हम बताएं कि आप चतुर्थांश अब पढ़ाएंगे तो टाइम लग जाएगा आपको काफ़ी, तो चतुर्थांश पढ़ने का समय नहीं रहा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 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 में आप देखिए, जैसे कहीं लिखा है साइन 30 अंश बटे कास 60 अंश। साइन 30 अंश बटे कास 60 अंश का आपसे कोई मान पूछे कि बेटा क्या आएगा मान, अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ गया तो आप कैसे करोगे। आप कुछ मत करना, इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर नीचे इन दोनों कोण का योग 60 30 90 अंश है ना, इन दोनों का योग कितना है, 90 अंश है, और साइन कास ऊपर है। तो हमारा रूल यही कहता है कि जब ये दो कोणों का योग 90 अंश है और साइन कास ऊपर रहे तो इसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होता है, चतुर्थांश नियम से। कैसे होता है, क्योंकि साइन 30 है, एक को हम बदल देते हैं, कास 90 माइनस 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो साइन 30 और कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन 30 फिर हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आप अगर चतुर्थांश, अभी अगर जो चतुर्थांश नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है या ना भी ऑब्जेक्टिव, तो भी आप काट के इसकी वैल्यू 1 रख देना। एक नंबर में ही आएगा जब ये सवाल, आपको एक नंबर पूरा पूरा दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, भले आप लगा पाएँ चाहे ना लगा पाएँ, जब भी ऊपर नीचे दिखे और दो कोणों का योग 90 अंश रहे तो आप क्या कर देना, 1 कर देना इसकी वैल्यू। देखो 1 आया ना, लेकिन हमने डायरेक्ट बता दिया कि अगर दो कोणों का योग 90 अंश रहे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बड़े क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 नंबर में या एक ही नंबर में सवाल, ऐसे क्वेश्चन आएगा। साइन 54 अंश
बटे कॉस 46 अंश 36 अंश, 46 नहीं 36 अंश, प्लस tan 63 अंश बटे cot 27 अंश। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब इसका मान पूछे क्या होगा, इसका मान जब भी आएगा एक नंबर में आएगा, ये सब किस में आएगा, एक नंबर में। और 100% ये सवाल आता ही है चतुर्थांश वाला, 100% गारंटी है हमारी, चतुर्थांश वाला सवाल आता ही आता है। ठीक है, एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज हम देखेंगे पहले ये दो को साइन कास ऊपर देखे, साइन कास ऊपर देखे तो देखो 54 अंश का मान उन तो याद होता नहीं किसी को। हाँ, तो आप क्या करोगे, 54 और 36 का योग देखे 90 आ रहा है, कितना आ रहा है 90, 54 और 36 का योग कितना आ रहा है 90, यानी इसकी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। अभी बताए हैं हम आपको, बताए हैं इस रूल से, इस रूल से 1 हो जाएगी, बीच में प्लस लगा है यहाँ, प्लस लगा देंगे। फिर 63 और 27 का योग कितना 90, तो मतलब इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा गाइज। चलिए, और थोड़ा सा बड़ा इसमें कर देगा क्वेश्चन, ऐसे दे देता है, याद रहे साइन 20 कास 70 माइनस सेक 40 बटे में कॉसेक 50 प्लस tan 22 बटे में cot 68, इस तरह से कर देते। तो आप करोगे क्या, आपको पता है, देखो गाइज ये दोनों कोणों का योग 90 अंश है, ये दोनों कोणों का योग कितना है 90 अंश है, 70 20 90, तो मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। माइनस ये दोनों कोणों का योग 90 अंश है, सेक का सेक ऊपर है तो 1 हो जाएगा, प्लस ये दोनों कोणों का योग 90 अंश है, हाँ 90 अंश है, तो ये 1 हो जाएगा। तो गाइज 1 से 1 कट गया, बचा आंसर 1 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इसमें एक टाइप और आता है, याद रहे, एक टाइप और आता है गाइस, एक टाइप और चतुर्थांश में ही आता है। यदि कहीं लिखा रहे साइन x बराबर कास y, यानी साइन और कास बराबर बराबर दिखे आपको, और इसके साथ कुछ अलग कोण लिखा हो, साइन के साथ देखो x लिखा है, कास के साथ y लिखा है, अलग कोण लिखे हो, तो होता क्या है, x + y बराबर 90 अंश होता है। क्या होता है, 90 अंश। यदि साइन x बराबर कास y, तो x + y बराबर 90। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, यदि साइन 90 प्लस x बराबर, यदि साइन 90 प्लस x बराबर कास 90 माइनस y,
या 90 प्लस वाई, 90 प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान बताओ, x प्लस वाई का मान बताओ। तो हम बोले हैं कहीं साइन एक्स बराबर कास वाई दिखे तो उनके दोनों कोणों को योग 90 हो जाए। कितना हो जाएगा? 90। तो क्या करेंगे, यानी 90 प्लस एक्स और प्लस 90 प्लस वाई, इनका योग कितना हो जाएगा? 90। इस रूल से बताएं अभी आपको। तो क्या हो जाएगा? 90 ब्रैकेट खोल दो, प्लस एक्स प्लस 90 प्लस वाई बराबर 90, यानी x प्लस वाई बराबर 90। और ये 90 उधर जाएगा, दोनों 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक 90 से एक 90 कट गया, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? -90। कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर -90। x प्लस वाई बराबर -90। याद रहेगा इस, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल बता रहे हैं आपको, याद रखना। अच्छा, ये केवल साइन और कास के केस में नहीं होता। अगर ऐसा आपको ये भी दिख जाए, यदि सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, तब पर भी आपका x प्लस वाई बराबर 90 ही होगा। ये भी रूल जानते रहे। और उधर टैन का, यदि टैन एक्स बराबर काट वाई दिख जाए तो भी आपका x प्लस वाई बराबर 90 वाला ही रूल लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत पूछा जाता है। कल हम इस पे सवाल भी कराएंगे, इस पे भी सवाल और एक्स्ट्रा। अभी तो रूल हम आपको बता रहे हैं कि इस टाइप का ज़रूर है। कल मतलब जो टफ से टफ इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो हम बता के आपको कराएंगे। ठीक है गाइज? चलिए, ये टाइप हो गया, ये टाइप हो गया। अब आता है आपका सवाल आइडेंटिटी से। अगला आपका आइडेंटिटी से सवाल आता है। किससे आता है? आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी आप पता है, त्रिकोणमिति में आइडेंटिटी जो है, यानी सर्वसमीका, सर्वसमीका कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वसमीका। तो सर्वसमीका आपकी इम्पोर्टेंट जो है वो देख लीजिए। एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इम्पोर्टेंट सर्वसमीका है। इससे फार्मूला जनरेट होते हैं दो ठो और। क्या? एक तो होता है क्या, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं रहने दें, ध्यान दीजिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, तो कास को उधर भेजते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी एक बनी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। अगर कास स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें हम, तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन उधर चला जाएगा ना। तो ये मेन आइडेंटिटी है, इससे दो छोटे फार्मूले क्रिएट होंगे। पहली आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी आपकी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पे भी भर भर के सवाल पूछे जाते हैं खूब। तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम यहीं रहने दें तो ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाएगा। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। और अगर टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चल जाए, 1 को इधर बुला लें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला बन गया। अब तीसरी आइडेंटिटी क्या है? तीसरी आइडेंटिटी देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखेंगे इससे भी बनेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर यहीं रहने दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इसी पक्ष में रहने दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, और काट स्क्वायर थीटा को 1 के बाद लेके चले जाएं तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक तो ये बन गया कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अगर काट स्क्वायर थीटा को अलग कर लें तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा ना, कासेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। तो कुल मिला के इसको देखिए, आइडेंटिटी पे सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग आइडेंटिटी पे सवाल करेंगे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, देखते हैं हम। चलिए, आइडेंटिटी पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आया था, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 4 हो तो आपको बताना क्या क्या है। पहला क्या बताना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है। दूसरा क्या बताना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। ऐसे सवाल दे देगा आइडेंटिटी पे, ऐसे सवाल आएगा आइडेंटिटी पे, ऐसे सवाल आएगा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 4 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। तो कैसे होगा गाइज, देखिएगा, हमें जो प्रश्न दिया है ना उसी से हम आंसर निकालते हैं। यही रूल होता है कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका। हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, 4। तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, बोथ साइड का स्क्वायर कर दें, तो क्या गलत करेंगे? नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड। तो आपको पता होगा, अलजेब्रा में कक्षा 8 में पढ़ के आए होंगे साथ में, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम उसी फार्मूले को लगाएंगे यहाँ। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, अभी हम पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं 1। कितना पढ़े हैं, 1। तो हम 1 करेंगे, कितना, 1। तो इसके जगह रख लेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 को उधर ले जाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16 में से जाएगा 15। कितना, 15। यह 2 यहाँ रहेगा, तो हमें साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा ना पूछ के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछा था। कितना पूछा था सवाल में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अभी अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा को वैल्यू निकाल देंगे ना तो 15/2 आ जाएगा फ्रैक्शन में, यानी भिन्नात्मक मान आ जाएगा,
तब ये वाला मान निकालने में दिक्कत आएगी। ये वाला मान निकालने के लिए एग्जामिनर आपको ऐसा मान दे देगा कि भिन्नात्मक ना आए, भिन्नात्मक ना आए आपके लेवल में, कक्षा 10 लेवल में वो भिन्नात्मक मान आपसे नहीं पूछेगा, नहीं आप थोड़ा सा टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू देगा जिससे भिन्नात्मक ना आए। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का मान कितना आ गया? 15। ये एक हो गया। अब हमसे पूछा है दूसरा सवाल कि साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान बताओ। बेटा साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान बताओ। तो हमको एक, अगर हम साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर कुछ नहीं दिया तो मान लिए यक्स है। क्या मान लिए? यक्स है। हम मान लिए यक्स है। तो अब हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हुआ ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है आपको पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही। अब इसका मान 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है। और 2 इंटू साइन 2 साइन थीटा सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान क्या निकाले थे अभी हम? 15। कितना निकाले थे? 15। कितना निकाले थे? 15 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, एक में से 15 जाएगा, आएगा -14 बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे दिक्कत आ गई। बताया ना कि एग्जामिनर, ये तो हम अपने से वैल्यू लेते, एग्जामिनर ऐसा मान लेगा कि आपका ना ऋणात्मक आए ना भिन्नात्मक आए, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं, रूल यही है। अब अगर यहाँ पे ये ऋणात्मक ना आती ना तो हम इधर से अंडर रूट इसमें ला देते, तो एक्स बराबर ये जो -√14 आ गया। यहाँ ऐसी वैल्यू आती जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। इससे आप घबराना नहीं है, ठीक है। देख लीजिए आइडेंटिटी पे ऐसा ही सवाल आएगी, आइडेंटिटी पे ऐसे सवाल आएगी। अगली आइडेंटिटी पे कैसी सवाल आएगी हम देखते हैं, इसको देखते चलिए। इस तरह से लगाना है। इसका एक ट्रिक भी आपको बता दें, इसका एक ट्रिक भी बता दें। अगर ऐसे दिया रहे क्वेश्चन दिया रहे, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर x, कुछ भी दिया रहे, x y a कुछ भी दिया रहे, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर जानते हो क्या हो जाएगा? √2 माइनस एक्स स्क्वायर, √2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये रूल याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा इसमें, ये रूल है। क्या है? रूल है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, जब भी ऐसे दे तब आपको क्या करना है? 1 हो, कितना हो? 1 हो, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताइए। तो आप करोगे क्या? हम बताए हैं कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कुछ भी दिया रहे, ए बी 1 कुछ दिया रहे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? √2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1। चूँकि आपका 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 मतलब अंडर रूट में 1 का वर्गमूल कितना? 1। तो इसका भी मान 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग अगला देखेंगे, अगली आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर
4 हो तो सेक थीटा का मान बताओ। ऐसे दे देगा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो, या तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे देगा। सेक थीटा का मान पूछेगा या टेन थीटा का मान पूछेगा, तो आप कैसे लगाओगे? तो एक चीज़ जान लेना, एक ये रूल है कि अच्छे से समझ लो। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए हो, ए मतलब कुछ भी, एक्स वाई ए बी कुछ भी हो, तो तुम अपने से इसका अपोजिट सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया रहे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका अपोजिट 1/a अपने आप तुम लिख सकते हो, अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, अपोजिट। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो यहाँ माइनस लिख के ये लिख देते। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इसी तरह से कुछ दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा का मान बताइए। तो दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया है, तो हम ये बताओ, एक वैल्यू दी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम अपने मर्जी से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि हम अभी ये रूल पढ़ाएं आपको कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए है या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए है, तो दूसरे वाला यानी यहाँ वाला जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह, विपरीत चिन्ह करके वो पलट जाएगी वैल्यू। तो वही चीज़ हम कर दिए, प्लस वाला दिया था, माइनस वाला चिन्ह लेके इसको पलट दिए। तो अब हम इन दोनों समीकरण को जोड़ लें, अगर समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ लें तो टेन थीटा प्लस माइनस कट जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर 4 प्लस 1/4, यानी 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 1 17/4। लेकिन हमें तो चाहिए सेक थीटा का मान, 2 सेक थीटा का थोड़ी। तो सेक थीटा को यहीं रहने देंगे, सेक थीटा को यहीं रहने देंगे, 2 चला जाएगा नीचे, तो 17/4 गुणे 2, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 17/8। कितना आ जाएगा? 17/8। अब अगर आपसे टेन थीटा का मान पूछा होता तो सेक थीटा का मान किसी एक समीकरण में रख लेते, समीकरण 1 या 2 में टेन थीटा का भी मान आ जाता। ठीक है, ठीक है, ये थी आइडेंटिटी की सवाल। इसी तरह यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी दिया रहे, पी कुछ भी दिया रहे, तब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p हो जाएगा। ये रूल याद रखना, रूल याद रखना अच्छे से, ये रूल अच्छे से याद रखना। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3 हो तो 2 कोसेक थीटा का मान बताइए, क्वेश्चन मार्क। 2 कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3 हो तो 2 कोसेक थीटा का मान बताइए। तो बड़ा सिंपल है, हम बोले हैं इसी रूल से कि माइनस वाली वैल्यू दी है, प्लस वाला अपने से लिख लेंगे, 2 समीकरण तैयार हो जाएंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/3, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, हम इसको पलट के लिख सकते हैं, 1/3 को 3 लिख सकते हैं ना। दोनों समीकरण जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर, ये जुड़ जाएंगे,
1/3 प्लस 3 यानी 2 कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10, 10/3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3। 2 कोसेक थीटा का मान पूछा था ना, 10/3 आ जाएगा। ठीक है गाइज, त्रिकोणमिति की सीरीज हमारी जितने टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं एमसीक्यू में इससे बाहर नहीं बनेगी, इस टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा त्रिकोणमिति में। ठीक है गाइज, और एक नंबर में और एमसीक्यू में लगभग 2 नंबर तक बन जाएंगे आपके। ठीक है, अगली सीरीज हमारी आएगी वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल की। जितने क्वेश्चन वृत्त संबंधी क्षेत्रफल से बन सकते हैं आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप, चूँकि 20 नंबर आएगा तो उसमें 20 अगर सॉलिड हो गया तो 30 नंबर आपके एग्जाम स्कूल से मिलता है, तो आपका यहीं से अच्छा खासा स्कोर उठेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल पे आएगी, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे आएगी। देख लीजिए गाइज, अगर चैनल पसंद आया हो और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, कुछ हेल्पफुल हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो जाए जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथ का। ओके, नमस्कार साथियों।